जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। और हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स घटना चक्र, साथ ही साथ हम ज्योग्राफी की घटना चक्र भी डिस्कस कर रहे हैं एंड द करंट अफेयर्स आई दृष्टि घटना चक्र भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और 2 प्लेलिस्ट हिस्ट्री और इकोलॉजी की मैंने आपके लिए कम्प्लीटली अवेलेबल करा दी हैं, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक से, उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताना है। AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस। इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB का। और AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है 1 ओनली। ठीक, कि AIIB के पास मोर देन 80 मेंबर्स हैं। ठीक है, बट इंडिया इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं है। ठीक है, और चाइना इन प्लेस ऑफ इंडिया, चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। और अपार्ट फ्रॉम एशिया, जो एशिया के बाहर से जो मेंबर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं फ्रॉम दिस डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इजिप्ट, यूके, ये सब भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो एशिया के बाहर से भी कंट्रीज़ हैं। और जनवरी 2022 तक के हिसाब से 89 मेंबर्स हैं उसमें, एज वेल एज 16 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं। सो टोटल 185 जो है 105 अप्रूव्ड मेंबर्स इसके हैं। और साथ ही साथ चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर। एंड एशिया के बाहर भी इसके मेंबर्स मिलते हैं। ठीक है, और बात करें AIIB की, तो ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है विद अ मिशन टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया, विच इज़ हेडक्वार्टर इन बीजिंग। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? बीजिंग में है। सी ठीक है, सो हेडक्वार्टर जो है वो है इसका बीजिंग में। सो सिर्फ एक स्टेटमेंट इसका सही होगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट अंडर द एजेस ऑफ यूनेस्को हेल्ड। वर्ल्ड फर्स्ट समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोपेनहेगन में। WSSD इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। इट वॉज हेल्ड इन मार्च 1995 इन कोपेनहेगन। एट WSSD गवर्नमेंट्स रीच्ड अ न्यू कंसेंसस टू नीड ऑन द नीड टू पीपल टू पुट पीपल at the center of the development. ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं? सो वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं 189. The World Bank is an international financial institution that provides loans and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, अलॉन्ग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी की बात करें तो 189 मेंबर्स इसके हैं। द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एक लेंडिंग एजेंसी है। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये एक एजेंसी है विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक, एंड इट इज़ टू प्रोवाइड द असिस्टेंस ऑन कंसेशनरी टर्म्स टू द पुअरेस्ट कंट्रीज़। तो असिस्टेंस दी जाती है इनको, मॉनेटरी फॉर्म में असिस्टेंस दी जाती है, कंसेशनरी टर्म्स भी दी जाती है पुअरेस्ट कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, सो इट इज़ एन लैंडिंग एजेंसी विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय IBRD। ऑलराइट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है और ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है और कंसेशनरी बेसिस पे ये पुअरेस्ट कंट्रीज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है। सो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज़ A और N। ओके, सो इट इज़ अ वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है? ये एक वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन है दैट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन and structuring of complex infrastructure, public-private partnership to enable the mobilization of private sector and institutional investor capital. ठीक है, so this collaboration facilitates the preparation and structuring of the complex infrastructure. ठीक है,
कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन कि जितने भी ओपन प्लेटफॉर्म है अंडर द वर्ल्ड बैंक, ये एक ग्लोबल ओपन प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन के अंदर, और जितनी भी प्रिपरेशन हो रही है, कोई कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पीपीपी मोड पे बनाया जा रहा है, उसकी मोबिलाइजेशन जो है वो यहाँ से दी जाती है। ठीक, जीआईआई प्लेटफॉर्म कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है एफर्ट्स ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियर्स, गवर्नमेंट्स इंटरेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रो कर रहे हैं या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में ग्रो कर रहे हैं। जीआईएफ लॉन्च हुआ था वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ इन अक्टूबर 2014। ठीक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसकी पब्लिकेशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? तो ये डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। द थीम फॉर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2001 इज़, थीम क्या है इसकी? अब 2001 की थीम है, सॉरी, तो ये उस समय की थीम थी अटैकिंग पॉवर्टी। 2022 की थीम थी फाइनेंस फॉर एन इक्विटेबल रिकवरी। हम देखेंगे इस बार की थीम करंट अफेयर्स में जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे, अभी हम नेशनल अफेयर्स देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लो इनकम इकोनॉमीज आर दोज फॉर विच पर कैपिटा जीएनपी इन 1994 वॉज, 1994 की पर कैपिटा जीएनपी की बात कर रहे हैं ये, तो ये बोल रहे हैं कि लो इनकम इकोनॉमीज़ वो होती हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? $725 और लेस। ठीक है, 725 और लेस जिनकी $, कैपेसिटी है, वो जो है पर कैपिटा जीएनपी में आते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट, लो इनकम इकोनॉमीज़ वो होती हैं जिनकी पर कैपिटा जीएनपी 1994 में $725 या उससे कम रही थी। अब 2020-21 के हिसाब से हाई इनकम में आती हैं 12,695, 12,695। अपर मिडिल इनकम में आती हैं 4,000 से लेके 12,000 तक, और लो इनकम में आती हैं 1,000 से नीचे। लोअर मिडिल इनकम में आती हैं 1,000 से 4,095। ठीक है, सो इन्होंने ऊपर जो पूछा है वो लो इनकम ग्रुप पूछा है, मतलब ये वाला। तो अभी जो है वो आता है $1 में ही बात करें तो लेस देन 1,046। एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000, द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम इज इन। अब ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000 की बात कर रहे हैं, हम लेटेस्ट देख लेते हैं अगर कुछ दिया हुआ है तो। देखिए यहाँ पर 2019 का दिया हुआ है, वो भी हमारे लिए अभी काम का नहीं है। उस समय तो हालांकि जो था वो लग्जमबर्ग था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो इनमें से सब इंडेक्स कौन सी नहीं है ये पूछ रहे हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पेइंग टैक्सेस, रजिस्टरिंग द प्रॉपर्टी और डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। तो देखिए मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब इंडेक्स में नहीं आती है, बाकी टैक्स भरना, रजिस्ट्री करवाना, कंस्ट्रक्शन परमिट्स के साथ डील करना, ये सब आता है। सो 10 सब इंडिकेटर्स हैं, बिजनेस स्टार्ट करना, डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट्स, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, क्रेडिट लेना, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग द टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, एनफोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ये सब जो हैं ये सब इंडिकेटर्स हैं जो कि इस पे बेस्ड हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक ऑन 31 अक्टूबर 2017, इसमें इंडिया कौन से प्लेस पे था? तो देखिए उस समय तो 100 पे था। सितंबर 21 में वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया था कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं रिलीज़ की जाती। तो जब रिलीज़ ही नहीं की जाती तो वाई शुड बी डिस्कस, वर्ल्ड बैंक के द्वारा की जाती थी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप विद रेफरेंस टू वर्ल्ड बैंक्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, 2021 में बंद हो गई है, लेकिन उस समय का डेटा दिया हुआ है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन। देखिए डेटा है, अगर स्टैटिक पोर्शन होता हम ज़रूर डिस्कस करते, बट अब अगर ख़त्म ही हो गई तो उस समय का डेटा हम डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच 2 स्टेट्स हैव बीन जॉइंटली रैंक्ड फर्स्ट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 2016 में जो था तो वो आंध्रा और तेलंगाना थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ ऑन विच द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट पीरियोडिकली। तो ये वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ ऑन विच द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट पीरियोडिकली, सो इट इज़ वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है विच इज़ फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो कि एग्जामिन करता है ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स को विद अ स्पेशल फोकस ऑन इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। ये 2 बार निकाला जाता है साल में, इन जनवरी एंड इन जून। ठीक है, 2 बार ये साल में, ट्वाइस ही ये रिलीज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लोएस्ट GDP पर कैपिटा इनकम, सो इट इज़ इंडिया। अब ये बहुत पुराना डेटा है। ठीक,
हमको ये सारे डेटाज नहीं देखने हैं जो हम देखेंगे करंट अफेयर्स में, इसलिए यहाँ पर ओवरवेलमिंग ऑफ डेटाज हम नहीं करने वाले हैं। आज आप ये डेटा पढ़ोगे 2020-21 का जो इसमें लेटेस्ट दिया है, वहाँ पे आपके लिए और डेटा अवेलेबल होगा, तो इतना हम ओवरवेलमिंग नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग द ओल्ड डेटा राइट नाउ बिकॉज वी आर हैविंग द करंट अफेयर्स बुक इन आवर हैंड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेटाज अकॉर्डिंग टू दैट बुक। ऑल राइट, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू यूएसए चाइना थी, 2005 का है ये। 2020 में भी यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, इंडिया। Which of the following countries is the third largest economy? So it was Japan that time. India third largest economy हो गई थी of the world after China and United States in terms of PPP. ठीक है, तो in terms of PPP जो है वो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स डेवलपमेंट रिपोर्ट द पोजीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज, 2008 का क्वेश्चन है, देखिए अब हमारे काम का नहीं है। Measured in terms of purchasing power parity, Indian economy continues to be the fourth largest country in the world. The first three positions are with, so देखिए अभी बात करें तो अब थर्ड पोजीशन पे तो इंडिया ही आ गया है 2020 में। चाइना, यूएसए, इंडिया, जापान फोर्थ पे है, तो इसलिए इनके आंसर्स अभी के हिसाब से सही नहीं हैं। एंड ये सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपको करंट अफेयर्स में मिलेंगे, सो वी विल बी डिस्कसिंग विद अलॉन्ग विद द इंडेक्स, अलॉन्ग विद द रैंक्स, सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, अगेन 2005 का डेटा ड्रिवन क्वेश्चन है, हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स जो हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया है? दे आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइजेज ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। पीपीपी के टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स, इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। ठीक है, तो इसके फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है। पीपीपी जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस मैट्रिक्स है टू कंपेयर द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन द कंट्रीज। पीपीपी कंपेयर्स डिफरेंट कंट्रीज करेंसीज थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अप्रोच। पीपीपी थियरी क्या बताती है? दैट एक्सचेंज रेट्स बिटवीन द कंट्रीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन दे आर परचेजिंग पावर इज सेम in each of the two countries. Thus PPP exchange rates are calculated by comparing the prices of same basket of goods and services in different countries. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट हो जाता है। पीपीपी डॉलर्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है 2018 में एंड ऑल्सो इन 2020, विच इज़ फॉलोड बाय यूएसए एट सेकेंड एंड इंडिया एट थर्ड पोजीशन। तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो जाता है। नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में इंडिया एट प्रेजेंट सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी है, वो भी 2020 की बात हो रही है, मे बी इसमें चेंजेस हों। सो यूएसए फर्स्ट, चाइना सेकेंड, जापान थर्ड, जर्मनी, यूके एंड इंडिया। इंडिया इज ऑन सिक्स्थ। According to American based think tank Population Review Report 2020, which of the statement is or are correct? इंडिया की जीडीपी जो है 2019 में वो 209 लाख करोड़ थी। इंडिया emerged as the fifth largest economy in the world. India overtook countries like Britain and France. So सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही थे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। इंडिया की जीडीपी 2019 में इट वाज 2875142 मिलियन डॉलर्स, अबाउट 209 लाख करोड़। इंडियन इकोनॉमी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है वर्ल्ड की 2019 में आफ्टर यूएस, चाइना, जापान एंड जर्मनी। एंड इंडिया ने ओवरटेक किया है कंट्रीज़ को जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस। सो एज़ पर द क्वेश्चन पीरियड सारे ही स्टेटमेंट सही थे, लेकिन कोविड-19 पैंडमिक के इम्पैक्ट के बाद इंडिया जो है दोबारा से सिक्स्थ पोजीशन पे चली गई थी। ठीक है, फिफ्थ पे आया फिर सिक्स पे चला गया 2020 में। एज़ पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक 2008, अब देखिए दोबारा से ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर 2008-9 का है, वी विल नॉट डिस्कस। Consider the following statement. Most international agencies which fund development programs in India on intergovernmental bilateral agreements mainly provide technical assistance, soft loans which are required to be paid back with interest. तो ये बोल रहे हैं कि ज़्यादातर इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फंड करती हैं इंडिया में इंटरगवर्नमेंटल बायलेटरल एग्रीमेंट्स पे, तो वो मेनली क्या देती हैं? आपको टेक्निकल असिस्टेंस देती हैं, सॉफ्ट लोन्स देती हैं जिनको पे बैक किया जा सकता है विद इंटरेस्ट, या ग्रांट्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक, या फिर फूड असिस्टेंस टू एलिवेट द पॉवर्टी। तो इसमें आपको फूड असिस्टेंस तो नहीं, लेकिन बाकी 3 चीज़ें आपको दी जाती हैं। ग्रांट्स जो कि नहीं दिए जाएँ वापस, दैन आपको लोन्स दिए जाते हैं एंड टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है। ठीक है, सो टू हेल्प दैट इंडिया रिसीव्स फ्रॉम विच
द हेल्प दैट इंडिया रिसीव्स फ्रॉम दीज एजेंसी जैसे कि वर्ल्ड बैंक, EDB, ये प्राइमरली डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है. शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, टेक्निकल हेल्प भी होता है, लो इंटरेस्ट रेट लोन भी होते हैं, ग्रांट्स भी होती हैं, फूड असिस्टेंस भी होता है इसमें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं. फिर है लोन्स एंड ग्रांट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया हैव बीन गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस. सो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन्स और एग्रीमेंट्स, ग्रांट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, किसी भी स्टेट का, इंडिया के स्टेट का इम्प्रूवमेंट करना हो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसके लिए जो लोन्स वगैरह दिया जाते हैं वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है. सो एड इंडिया कंसोर्टियम ये ऑर्गेनाइज किया गया था 1958 में एक इंटरनेशनल स्कीम की तरह से टू सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, which was led by the World Bank and this later came to be known as the Indian Development Forum. वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, वाटर एट्सेट्रा. IDF को पहले क्या बोलते थे? एड इंडिया कंसोर्टियम. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ रिसेंटली साइंड अ $220 मिलियन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक. तो रिसेंटली मतलब 2011 का क्वेश्चन है, उस समय बिहार ने साइन किया था बिहार कोसी प्रोजेक्ट के लिए. ठीक है, बिहार कोसी प्रोजेक्ट के लिए. सो आज हम इसको यहीं रखेंगे. इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस पूरे सेक्शन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को. तो आज बिकॉज ऑफ सम रीजंस अगेन बिकॉज ऑफ दिस अपलोडिंग में यहाँ पर जहाँ भी मैं वो नेटवर्क इश्यूज़ हैं तो बड़े वीडियोस अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने सारे वीडियोस को थोड़ा छोटा किया है. 1-2 दिन की बात और है और वैसे ही ये रेक्टिफाई हो जाएंगी सारी चीज़ें, ये सारे इश्यूज़. तो इसीलिए थोड़ा छोटा वीडियो में रख रही हूँ जिससे कि ये अपलोड हो पाएँ, एटलीस्ट अपलोड हो पाएँ. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस एंड प्लीज़ गिव यू इंसाइट फॉर द प्रोग्राम वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ एंड प्लीज़ रिवाइज कंटिन्यूसली. थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आई एम सॉरी, आई एम अपोलोजेटिक फॉर इट बिकॉज ऑफ ऑल दिस अपलोडिंग इश्यूज़, क्योंकि बहुत सारे इसके अलावा भी मैंने वीडियोस कुछ अपलोड करने की कोशिश की थी, बड़े वीडियोस, फिर मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ा है, उसको एडिट करना पड़ा बिकॉज बड़े वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं, इन एनी केस अपलोड नहीं हो पा रहे हैं. सो दैट वाज द इशू, इसलिए और कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स पर भी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशूज़ विच आई एम फेसिंग राइट नाउ एंड हाईली अपोलोजेटिक फॉर इट, बट ये बहुत ही जल्दी रेक्टिफाई हो रहा है. सो टिल देन keep revising, keep studying. Jai Hind, Jai Bharat.